भविष्य का समय, जब इयोन नामक एक कंपनी ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जब इंसान अपनी उम्र को ही पैसों के बदले में किसी को भी दे सकते हैं, जिसे कि टाइम डोनेशन कहा जाता है। यानी कि जो इंसान अपने टाइम को पैसों के बदले में दे रहा है वो उतना ही बूढ़ा हो जाएगा और जिसे उसकी उम्र मिलेगी वो उतने ही साल जवान हो जाएगा। और ये सब एक ऑपरेशन के जरिए किया जाता है और चूंकि ये प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी भी है, सो इसका एक ही मतलब था कि जो भी अमीर होगा वही उम्र खरीद पाएगा और गरीबों को तो सिर्फ अपनी उम्र बेचनी ही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी किसी की भी उम्र ले सकता है। दरअसल इसके लिए दोनों की ही बॉडी सेल्स का परफेक्ट मैच होना जरूरी है, जहां उम्र देने वाले को डोनर कहा जाता है। अब इयोन नामक कंपनी गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे टाइम डोनेट करवाती है और अमीरों को काफी महंगे में बेच देती है और अब तक ये लीगल भी हो चुका है। अब यहाँ से हमें इसी कंपनी का एक एजेंट मैक्स दिखाया जाता है जो कि अभी एक टीनेज लड़की को उसकी उम्र के 15 साल डोनेट करने को मना रहा है, क्योंकि अभी उनकी फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है और अगर वो अपनी उम्र के 15 साल डोनेट करता है तो बदले में मिले पैसों से उसका परिवार काफी अच्छे से जीवन बिता पाएगा। और फाइनली वो लड़का अपने परिवार की मदद के लिए ऐसा करने को मान जाता है। अब सोचिए यही ऑफर आप सभी को दिया जाए कि आप सब अपनी जवानी के 20 साल डोनेट कर दें, जिसके बदले में आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, जिससे कि आप काफी लग्जूरियस लाइफ जी पाएंगे। सो आप दोनों में से क्या चुनेंगे, पैसे या फिर अपनी उम्र? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब मैक्स इयोन कंपनी के लिए काफी सारे लोगों की उम्र डोनेट करवा चुका है, जहां वो कंपनी में आज रात हो रहे एक एनुअल फंक्शन पर जाने लगता है, जहां रास्ते में वो पाता है कि कंपनी के बाहर काफी सारे लोग इस कंपनी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों से टाइम डोनेशन करवाना नैतिकता के खिलाफ है। मगर मैक्स उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है, जहां अब फंक्शन के दौरान कंपनी की सीईओ सोफी मैक्स को इस साल का बेस्ट डोनेशन मैनेजर का अवार्ड देती है, क्योंकि इस साल उसने सबसे ज्यादा लोगों की एज डोनेट करवाई थी। यहाँ सोफी कहती भी है कि उन्हें मैक्स जैसे कर्मचारियों पर गर्व है। अब कंपनी के हेड ऑफिस में कुछ अमीर लोग डोनर्स के पास अपनी उम्र घटवाने के लिए ऑपरेशन के लिए आए हुए थे, मगर तभी एक आदमी जो कि नर्स की ड्रेस में था वो उन सभी पर गोलियां बरसाने लगता है और सभी को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो वहां एक सिंबल बनाकर भाग जाता है। दरअसल ये सिंबल एडम ग्रुप का है, जो कि इस कंपनी का कट्टर विरोधी है और उसकी लीडर कहती भी है कि उनका ग्रुप एज डोनर और उसे लेने वालों दोनों को ही जान से मार देगा, क्योंकि हजारों लोग टाइम डोनेशन के खिलाफ हैं। अब यहाँ से नोवाक नाम का एक सोल्जर इयोन की सिक्योरिटी टीम में शामिल होता है ताकि वे इस एडम ग्रुप को रोक सके। जहां सोफी एडम ग्रुप से काफी परेशान थी। अब मैक्स यहां से घर जाता है, जहां वो एलिना से मिलता है। दोनों रिलेशनशिप में है। यहाँ मैक्स उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलकर कहीं शांत जगह पर घर ले लेना चाहिए, मगर एलिना उसे बताती है कि उसने काफी बड़ा लोन लेकर ये फ्लैट खरीदा हुआ है, सो अभी तो उन्हें नए घर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यहाँ से दोनों मैक्स को मिले अवार्ड को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद अगले ही दिन एलिना मैक्स को अपने परिवार से मिलवाती है। लेकिन यहाँ एलिना के पेरेंट्स को मैक्स का काम पसंद नहीं था, क्योंकि वे खुद भी एज डोनेशन के खिलाफ हैं। अब पूरा दिन एलिना के घर बिताकर दोनों वापिस से जाने लगते हैं, मगर यहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। दोनों वापिस जाकर पाते हैं कि उनका फ्लैट अब पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। मगर अब प्रॉब्लम ये भी थी कि इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर करने से मना कर देती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये आग मोमबत्तियों के जलने से लगी है। हालांकि एलिना को साफ साफ याद था कि उसने जाने से पहले सारी मोमबत्तियां बुझा दी थी। अब एलिना ने इस फ्लैट के लिए 250 मिलियन का लोन लिया था और उसने बदले में अपनी उम्र के 40 साल गिरवी रखे थे। यानी कि अब एलिना को बैंक का सारा लोन चुकाने के लिए अपनी उम्र के 40 साल उन्हें देने होंगे। और यहाँ से पुलिस उस पर ट्रैकर भी लगा देती है कि कहीं वो देश छोड़कर भाग ना जाए। वहीं मैक्स अब ये सुन पूरी तरह से टूट जाता है और जल्दी से भागकर अपने कंपनी की ओनर सोफी के पास जाकर उनसे मदद मांगता है। यहाँ सोफी उसे जल्दी ही मदद करने का आश्वासन भी देती है, जहाँ से मैक्स अब एलिना को लेकर एक छोटे से घर में शिफ्ट होता है और सोफी की मदद का इंतजार करने लगता है। मगर जब कई दिनों के बाद भी
सोफी की कोई मदद नहीं आती तो फाइनली एक दिन अब डॉक्टर्स एलिना को पकड़कर जबरदस्ती से उसका ऑपरेशन कर उसकी उम्र के 40 साल ले लिए जाते हैं। जहां मैक्स भागकर सोफी से मिलने जाता है, मगर अब सिक्योरिटी उसे सोफी से मिलने नहीं देती और मैक्स यहाँ पाता है कि अब सोफी थोड़ी जवान लग रही है, यानी कि एलिना की उम्र सोफी ने ही ली है और इसीलिए उसने उनकी कोई मदद भी नहीं की। मैक्स यहाँ से वापस से घर जाता है, जहाँ वो पाता है कि अब एलिना धीरे धीरे पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। वहीं एलिना अपने रूप को लेकर अब काफी दुखी भी थी और वो मैक्स से दूरियां बनाने लगती है। जहाँ एक दिन उन्हें पता चलता है कि टाइम डोनेशन से पहले एलिना मैक्स के बच्चे की प्रेग्नेंट थी, जो बच्चा अब हो नहीं पाएगा। अब यहाँ से एलिना हमेशा के लिए मैक्स को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि मैक्स जवान है और वो बूढ़ी हो चुकी है। तो मैक्स उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने जाता है। अब यहाँ से मैक्स एक दिन एलिना के लिए काफी उदास एक पार्क में बैठा था, जहाँ एक छोटी बच्ची उसे मूड अच्छा करने के लिए कुछ नशीली दवाइयाँ उसे लेने को कहती है। और यहाँ से मैक्स समझ जाता है कि ये कोई बच्ची नहीं है बल्कि कोई बड़ी औरत है जिसने कि किसी की उम्र खरीदी हुई है, मगर ये उसने इलीगल रूप से किया होगा क्योंकि इयोन कंपनी किसी को भी बच्चा नहीं बनाती। तो मैक्स अब उसे ब्लैकमेल करता है कि वो लड़की उसे बताए कि उसने ये इलीगल ऑपरेशन कहाँ से करवाया, जहाँ से वो लड़की अब उसे एक डॉक्टर का नंबर देती है जो कि ये सारे इलीगल ऑपरेशन करते हैं, मगर उसके लिए मैक्स को दूसरे देश लिथुआनिया जाना होगा। सो मैक्स अब सोफी को किडनैप करके एलिना को उसकी उम्र वापस दिलाने का फैसला करता है, क्योंकि उन दोनों के ही बॉडी सेल्स आपस में मैच होते हैं और उसके अलावा और किसी की उम्र एलिना को मिल नहीं सकती। तो यहाँ से मैक्स अब एक गन और कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने और एलिना के लिए ले लेता है और फिर सोफी को किडनैप करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जो कि अब जवान हो चुकी थी। यहाँ से मैक्स मौका पाकर अब एक दिन उसे किडनैप कर लेता है और वहां जानबूझकर एडम ग्रुप का सिंबल बना देता है ताकि सारा शक उसी ग्रुप पर जाए। अब मैक्स यहाँ से सोफी को एक गैराज में ले आता है, जहाँ वो एलिना को भी बुलाता है और कहता है कि वो उसे उसकी उम्र वापस कर देगा। अब शुरू में एलिना इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैक्स उसके लिए एक क्राइम कर रहा है, मगर मैक्स अब एलिना को सोफी की सच्चाई बताना शुरू करता है, जो कि उसे खुद को भी पिछले कुछ दिनों की पड़ताल के बाद पता चली है। दरअसल सोफी खुद बूढ़ी थी और वो खुद को जवान करने के लिए अपने मैच का डोनर ढूंढ रही थी और उसे वो मैच एलिना में मिला, जिसे मनाने के लिए मैक्स को भेजा भी गया। मगर तब मैक्स को एलिना से प्यार हो गया और उसने उसे टाइम डोनेशन नहीं करने दिया, जिसके बाद जबरदस्ती से उसकी उम्र लेने के लिए सोफी ने ही जानबूझकर उनके अपार्टमेंट में आग लगवाई, जिससे कि अब एलिना को उसकी उम्र डोनेट करनी ही पड़ी। और ये सुनने के बाद कि सोफी ने ही उसके साथ ये सब किया है, वो यहाँ से मैक्स का साथ देने लगती है और दोनों उसे लिथुआनिया लेकर जाने लगते हैं। वहीं अब तक सोफी की सिक्योरिटी टीम और नोवाक जान चुके थे कि सोफी को किडनैप किया गया है, सो वे उसे ढूंढने लगते हैं, जहाँ से उन्होंने मैक्स को ट्रैक भी कर लिया था और वे उसकी खबर अब हर तरफ पुलिस के पास पहुँचा देते हैं, जिसके बाद मैक्स को हर तरफ ढूंढा जाने लगता है। मगर मैक्स यहाँ से एक दूसरी फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर उनसे अपनी कार ड्राइव करवाता है और सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस भी कर लेता है, जिसके बाद मैक्स उन सबके फोन तोड़कर उन सबको जाने देता है, क्योंकि उसे तो बस बॉर्डर क्रॉस करना था। जहां से मैक्स कुछ दूर जाकर रुकता है और यहाँ वे सोफी को भी खोल देते हैं, मगर यहाँ से सोफी अब जो उन्हें बताने वाली थी उससे सब कुछ बदल जाता है। वो बताती है कि दरअसल वो सोफी नहीं है, बल्कि वो सोफी की बड़ी बेटी मारिया है, जिसे कि उन्होंने गलती से सोफी समझकर किडनैप कर लिया। यहाँ वो ये भी कहती है कि वो खुद भी अपनी माँ की कंपनी के खिलाफ है, मगर मैक्स को उस पर भरोसा नहीं था और वो कहता है कि वो झूठ बोल रही है। और यहाँ से वो उसे बांधकर अपने साथ एक बंद पड़े होटल में ले जाता है, जहाँ आज रात बिताकर उन्हें अगले दिन जाकर ऑपरेशन करवाना था। लेकिन वो लड़की अभी भी लगातार कहे जा रही थी कि वो सोफी नहीं है बल्कि उसकी बेटी मारिया है। अब एली को यहाँ से लगने लगता है कि वो सच कह रही है और वो मैक्स से कहती भी है कि शायद से उन्हें उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसने मारिया के नहाते वक्त उसे देखा भी था कि उसके शरीर पर ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है, जबकि उसके शरीर पर ऑपरेशन के निशान है, यानी कि वो सच कह रही है। यहाँ से मैक्स उसे समझाने लगता है कि वो झूठ बोल रही है
और वैसे भी अगर ये उसकी बेटी भी हुई तो भी एलिना उसकी उम्र आराम से ले सकती है, क्योंकि दोनों ही माँ बेटी के डीएनए सेल्स एक जैसे ही होते हैं। तो एलिना को समझा दोनों साथ में सो जाते हैं। वहीं अब तक नोवाक और सिक्योरिटी टीम ने मारिया की लोकेशन ढूंढ ली थी, मगर वे उनसे काफी दूर थे। तो उनसे पहले वहां एडम ग्रुप पहुंच जाता है, जिसकी लीडर कहती है कि उनका टारगेट सोफी को जान से मारना है ताकि उसकी कंपनी को बंद किया जा सके, और इसके लिए वे उसकी बेटी मारिया को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से तो मैक्स को कंफर्म हो जाता है कि ये सोफिया की बेटी ही है। तो वो कहता है कि उन्हें एलिना की उम्र वापस करने के लिए मारिया की जरूरत है। यहाँ एडम ग्रुप की लीडर कहती है कि वो सोफी के साथ साथ मैक्स से भी नफरत करती है, क्योंकि उसने भी उस कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारे गरीबों की उम्र डोनेट करवाई थी। मगर अब जब उस पर खुद पर बीत रही है तब उसे पता चल रहा है कि ये कितना गलत था। मगर फिर भी वो सोफी के मरने के बाद मारिया की उम्र एलिना को दिलवा देगी। अब यहाँ से वो सोफी को वहाँ बुला लेती है, और यहाँ उसने मैक्स के साथ प्लान बनाया है कि मैक्स सोफी को मारिया के बहाने से अकेले ही होटल के अंदर लेकर आए, जहाँ एडम ग्रुप उसे मार देगा। और मैक्स ऐसा ही करता है, जहाँ वो सोफी से कहता है कि अगर उसे उसकी बेटी मारिया जिंदा चाहिए तो उसे अकेले ही अंदर आकर उसे बात करनी होगी। मगर तभी उसकी सिक्योरिटी टीम को अंदर एडम ग्रुप के कुछ मेंबर्स दिख जाते हैं, और वे तभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जहां मैक्स बचते हुए वापिस से अंदर आता है। मगर नोवाक अब खुद ही सोफी को गोली मार देता है, जहां से रिवील होता है कि वो भी एडम ग्रुप से मिला हुआ था। और जब उनका प्लान फेल होने लगा तो उसने खुद ही सोफी को गोली मार दी, जिसके बाद सिक्योरिटी टीम उसे भी जान से मार देती है। वहीं एडम ग्रुप की लीडर भी इस गोलीबारी में मारी गई थी, जहां मैक्स अब जल्दी से एलिना और मारिया को वहां से लेकर भागने लगता है। मगर अब इस हादसे के बाद से उसका मन बदल चुका था। वो पहले खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल था, और आज उसे उसके किए की सजा मिल रही है, और अब वो बेकसूर मारिया की उम्र लेने जा रहा है। तो वो अब ऐसा नहीं करना चाहता। मगर दूसरी ओर अब तक एलिना का भी मन बदल चुका था, और वो कहती है कि उसे बस उसकी उम्र वापस चाहिए। जब मारिया की माँ उसके साथ गलत कर सकती है तो वो भी उसकी बेटी मारिया के साथ ऐसा ही करेगी, यानी कि दोनों के विचार एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। सो एलिना मैक्स को रास्ते में ही उतार देती है और खुद ही मारिया को उस डॉक्टर के पास ले जाती है। वहीं सोफी उस फायरिंग से बच गई थी, क्योंकि तब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वहीं ल्यूथेनिया में डॉक्टर्स फाइनली इलीगल ऑपरेशन करके मारिया का टाइम डोनेशन करवा देते हैं, और जिससे एलिना को उसकी उम्र वापस मिल जाती है। यहाँ एलिना ये भी पाती है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती लाकर उनकी उम्र को चुराया जा रहा है। मगर अब तक वो पूरी तरह से खुदगर्ज हो चुकी थी, सो उस पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैक्स अब चलते हुए एक शरणार्थी शिविर में पहुंचता है, जहां वो पाता है कि लाखों करोड़ों गरीब लोगों को एक शिविर में इकट्ठा करके उनसे उनकी उम्र जबरदस्ती से चुराई जा रही है। तो वो फैसला करता है कि वो इन सब के खिलाफ जरूर से लड़ेगा। वहीं ऑपरेशन के बाद मारिया को छोड़ दिया जाता है, जहां मारिया एक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर वापस से अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ सोफी उसे यकीन दिलाती है कि वो मारिया को फिर से जवान करने के लिए कोई डोनर जरूर से ढूंढेगी। मगर अब तक कई महीने गुजर चुके हैं, जहां मारिया बूढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सोफी ने उसे अपनी उम्र डोनेट नहीं की, यानी कि वो खुद की उम्र को सैक्रिफाइस नहीं करने वाली, चाहे उसकी बेटी मर ही क्यों ना जाए। वहीं दूसरी ओर मैक्स दूर से सोफी को देख रहा है, जो कि अब फिर से जवान हो चुकी है, और वो अब फिर से प्रेग्नेंट भी है, मगर मैक्स से नहीं बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड से। वहीं मैक्स अब यहाँ से निकल पड़ता है अपने मिशन को पूरा करने, जहाँ उसने एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, और वो अपनी टीम के साथ सोफी को जान से मारने के लिए जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।